Good morning, students. So let us continue the geography. Okay, and we are taking the third lesson of geography, humidity and clouds. Almost we have done the lesson. In our last class we have done about the types of clouds, and also we have done the high clouds, medium clouds and the low clouds. Okay, now let us continue with these types of clouds. They are cumulus clouds and cumulonimbus clouds, and they come into the section of लो क्लाउड्स. ये लो क्लाउड्स में इनको काउंट किया जाता है. सो उनके क्या फीचर्स है वो हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट, क्यूमुलस क्लाउड्स. These clouds are formed extensively from 500 मीटर to 6000 मीटर altitude. That means हमारे अर्थ के सी लेवल से 500 मीटर से 6000 मीटर हाइट पे ये क्लाउड्स बनते हैं. The vertical flow of the air adds to the formation of these clouds. These large, huge and dome shaped, they are grey in color. So ये ह्यूज होते हैं दिखने में और डोम शेप्ड होते हैं. जैसे डोम रहता है उस तरीके का रहता है. हाफ सर्कल, डोम मीन्स हाफ सर्कल, तो उस तरीके के ये क्लाउड्स दिखते हैं. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, सो यू कैन सी डोम शेप्ड क्लाउड्स जो है वो इस तरीके से इस पार्ट में आपको दिखेगा. दैट मीन्स दिस पार्ट यू कैन सी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो क्यूमुलस क्लाउड्स जो है वो इस पार्ट में फॉर्म होता है. ओके, नेक्स्ट ये जो होते हैं वो ग्रे इन कलर होते हैं. इनका कलर ग्रे होता है. क्यूमुलस क्लाउड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ प्लीजेंट वेदर. द वर्टिकल एक्सपेंस ऑफ दिस क्लाउड्स इंक्रीजेज सो मच दैट दे टर्न इनटू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन. ओके, जब ये क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं तो वो एक तरीके से इंडिकेटर होता है कि वो अब वेदर जो है वो प्लीजेंट रहेगा. दैट मीन्स अब रेनफॉल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी. ओके, दो दे आर इन ग्रे कलर, बट क्यूमुलस क्लाउड जब हमको आसमान में दिखेगा, स्काई में दिखेगा, तब हम लोग जो है समझ लेना है कि बारिश अभी नहीं होगी. जैसे ही ये क्यूमुलस क्लाउड्स ऊपर की तरफ और मूव करते हैं तो ये जो है वो पानी से फिल हो जाते हैं, आइस से फिल हो जाते हैं और फिर वो क्यूमुलोनिम्बस में कन्वर्ट हो जाते हैं. और फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं वो रेनफॉल कराते हैं हमारे अर्थ में. दीज आर नाउ सेकेंड वन इज़ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. These are characteristic clouds which are indicators of thunderstorm. रेनफॉल के साथ साथ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के साथ साथ थंडरस्टॉर्म भी आता है. थंडरस्टॉर्म मीन्स व्हाट? जो बिजली चमकता है तो उसको कहा जाता है थंडरस्टॉर्म. These look like huge mountains. और किसके जैसे दिखते हैं? ह्यूज माउंटेन्स जैसे दिखते हैं. These are dense and dark in color. दैट मीन्स जो हमको काले बादल दिखते हैं जब रेनफॉल स्टार्ट होने का रहता है, तो आप आसमान की तरफ देखोगे तो पूरे क्लाउड जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, तब उनको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहा जाता है. देयर इज़ थंडर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग. तो इन क्लाउड्स से जब रेनफॉल होता है तो थंडर एंड लाइटनिंग जो है, लाइट हमको दिखता है, बिजली चमकता हुआ दिखता है, एंड बहुत सारा उसमें वॉइस भी आता है. दे ब्रिंग रेन विथ स्टॉर्म एंड मे सम टाइम ब्रिंग हेल स्टोन्स. दैट मीन्स रेन भी लेके आते हैं और कभी कभी हेल स्टोन, जैसे समर में अगर रेनफॉल होता है तो उस टाइम में हेल भी हमको दिखते हैं. बट सच अ टाइप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग. और इससे जब बारिश होती है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं, बल्कि एक साथ बहुत सारा बारिश हो जाता है और फिर वो रुक जाता है. ओके, द लार्जेस्ट ऑफ दिस क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल अकम्पनीड विथ लाइटनिंग. द टॉप पोर्शन ऑफ दिस क्लाउड्स हैज़ एन anvil like shape. The clouds have a positive charge at the upper end and negative charge at the lower end. The land below them always has negative charge. Due to difference in the charges, electric charges are formed and lightning occurs, lighting up the sky for a moment. ओके, सो ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं इनके अपर पार्ट में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जो उसका लोअर पार्ट होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है. क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तब जाके लाइटनिंग होता है. इसीलिए हम लोगों को आसमान में लाइटनिंग या फिर बिजली चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स है तो उनके उस कैरेक्टरिस्टिक के कारण कि उनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तब ये लाइटनिंग होता है. ओके, और क्योंकि नेगेटिव पार्ट नीचे की तरफ होता है, लोअर पार्ट में होता है, तो उस क्लाउड के नीचे जो भी लैंड पोर्शन होता है वहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज
फील किया जा सकता है। द एयर अराउंड द लाइटनिंग राइजेज अप बिकॉज ऑफ द हीट एंड दिस लीड्स टू अ लार्ज थंडरिंग साउंड। ओके, और क्या होता है जब लाइटनिंग होता है, जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं, कॉलिजन होता है उनका, उससे हीट क्रिएट होता है और उसके आसपास का जो एयर है वो भी गर्म हो जाता है और जिसके कारण ये थंडर साउंड हमें सुनाई देता है ना, बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है, तो इसके कारण होता है। तो अब जब भी बारिश होगी तो उस टाइम में जब लाइटनिंग एंड थंडर आएगा तो आप एक तरीके से समझ जाओगे कि वो कौन से क्लाउड्स के कारण हो रहा है आसमान में और क्यों हो रहा है। ओके, as compared to other clouds, the raindrops of these clouds are larger because they move up and down a lot of times and accumulate more and more water. Okay, बाकी clouds से जब rainfall होता है तो उसके comparison में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से जब रेनफॉल होता है उसके ड्रॉप जो होते हैं वो बिग होते हैं, लार्ज होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनके जो वाटर ड्रॉप्स है वो बहुत बार अप डाउन होते रहते हैं, जिसके कारण, क्योंकि वो नीचे की तरफ आते हैं लेकिन एयर क्या करता है उनको ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसके कारण उसमें और पानी भर जाता है और वो हेवी हो जाता है। इसीलिए जब वो हमारे अर्थ में गिरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं। ड्रॉप्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड आर अनेबल टू फ्लोट इन द क्लाउड्स बिकॉज ऑफ देयर वेट। दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन। समटाइम्स द एयर इन द क्लाउड्स इज़ वेरी कोल्ड. As a result, these drops freeze and fall in the form of hail. We call them hailstones. और कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेनफॉल है फिर वाटर ड्रॉप है वो अर्थ तक नहीं आ पाते और वो कोल्ड रीजन में वो फ्रीज़ हो जाते हैं और वो जब फ्रीज हो जाते हैं तो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो क्या हेवी हो जाने के कारण वो आइस क्यूब हमारे अर्थ पर गिरते हैं और उसी को हेल कहा जाता है। ओके, और वो हेल जब गिरता है तो उसको हेलस्टॉर्म्स कहा जाता है, हेलस्टोन्स। सो वी हैव डन अबाउट द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड दैट यू कैन सी। पिक्चर में दिया गया है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो इस तरीके का होता है। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आप देख पा रहे हो। पॉजिटिव जो है उसके अपर